तो आज हम क्लास 10th ICSE की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है बैंकिंग। अब सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और इसमें से एक ही क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही निहायती बहुत आसान बोलूंगा मैं इसे। तो ये करता क्या है, इस टॉपिक में से हम ये समझते हैं जैसे कि चैप्टर का नाम है बैंकिंग, तो मतलब हमें कोई ना कोई चीज बैंक से रिलेटेड पढ़नी है। तो बैंक क्या करता है, तो बैंक का काम समझ लेते हैं। सबसे पहले बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे हमें अकाउंट ओपनिंग की, अकाउंट ओपन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें एफडी अकाउंट प्रोवाइड करता है, हमें लोन प्रोवाइड करता है, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली जो हमें यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है अकाउंट ओपनिंग। क्या पढ़ना है? अकाउंट ओपनिंग। अब अकाउंट भी हमारे पास कई तरीके के होते हैं, उस चीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कितने तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे पास। तो जो पहला अकाउंट होता है वो हमारे पास होता है सेविंग्स अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट होता है वो हमारे पास होता है करंट अकाउंट। अब सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, हर 3 महीनों में हमें इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट एक डिफरेंट तरीके का अकाउंट होता है, ये बेसिकली बिजनेसमैन को देती है। ये होता है कि इसमें से आप मनी विड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मनी विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में, सपोज करो आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज है और आपने किसी को 30,000 देने हैं, तो अगर आप करंट अकाउंट से दे रहे हो तो वो 30,000 की अमाउंट पे हो जाएगी, लेकिन बचे हुए 10,000 क्या करेगा, बैंक अपने पास से दे देगा और उससे क्या लेगा, उस पे क्या लेगा, तुमसे इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेगा। करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट पे नहीं करता बैंक। ये आपने सुना होगा आरडी अकाउंट, बेसिकली बहुत फेमस है इंडिया में। हम कहाँ यूज करते हैं इसका, हम सबसे ज्यादा यूज देखते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में हर महीने हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं। तो उसी तरह से ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। सपोज करो मैंने एक आरडी अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो एक आरडी अकाउंट में आपको पर मंथ पैसे देने होते हैं। सपोज करो मेरे को जो मुझे क्या करना है, 500 रुपीज हर मंथ देने। तो अगर मेरा टाइम पीरियड 2 इयर्स है तो मुझे 24 मंथ्स तक क्या करना पड़ेगा, ₹500 पर मंथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, हमारे पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 500 रुपीज पे कर रहा हूँ हर मंथ और मैंने जितने पे करे मुझे उतने ही पैसे वापस मिल जाए, तो इसमें मेरा क्या फायदा था, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो बैंक में मैं इतने महीनों तक जो पैसे दे रहा था वो तो मेरे बॉन्ड हो रहे थे, वो किसी यूज के नहीं है। तो बैंक क्या करता है, किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेट इट बी R%, हमें क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। ये इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। कौन सा इंटरेस्ट होता है? हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे को क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट, इसमें हम क्या करते हैं, जितने पैसे हमने दिए उसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। तो देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सपोज करो P मेरा क्या है, प्रिंसिपल, या फिर मैं कहूं इंस्टॉलमेंट पर मंथ की, ठीक है। मेरी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट हो गई है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने इस प्रिंसिपल को 2 इयर्स तक पे करना है। कितने साल तक पे करना है? 2 इयर्स। मतलब मेरा जो टोटल टाइम पीरियड हो गया 24 मंथ्स हो गया, ठीक है।
तो अगर मैं देखूं तो मैं अगर फर्स्ट मंथ क्या करूं, फर्स्ट मंथ अगर मैं पैसे दूंगा 500 रुपीज, ठीक है, फिर मैं सेकेंड मंथ में पैसे दूंगा 500 रुपीज, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा और लास्ट 24 मंथ में भी मैं 500 रुपीज दूंगा। तो ये काम कैसे करता है, सपोज करो 500 रुपीज मैंने दिए, तो जो पहले 500 रुपीज है वो कितने महीने तक काउंट हो जाएंगे, 24 मंथ्स तक। जो अगले वाले होंगे वो कितने मंथ्स तक काउंट होंगे, 23 मंथ्स तक। जो अगले वाले होंगे वो कितने मंथ्स तक काउंट होंगे, 22 मंथ्स तक। इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। लास्ट वाला यानी कि 24th मंथ का जो पैसे होंगे वो सिर्फ 1 मंथ के लिए काउंट होंगे। अब अगर मैं देखूं तो मैं 500 रुपीज क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या देख रहा हूँ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो इस इतनी डिटेल में नहीं जाना, तो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रिंसिपल होगी इक्विवेलेंट, जो मेरी ओवरऑल प्रिंसिपल होगी 24 मंथ्स के लिए, वो उसे मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, जिस पे हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे। अब बेसिकली हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, हमें यहाँ पे ये निकालना है कि मैच्योरिटी वैल्यू निकलेगी कैसे। तो सपोज करो, तो इस केस में मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव अकाउंट के केस में सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर ओवर 100, जहां पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स, पी क्या होगा, मेरी इंस्टॉलमेंट, और आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इतनी बात समझ में आई सबके। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमें निकालनी होती है वो होती है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमने प्रिंसिपल पे किया, यानी कि जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करी कितने महीनों तक, n महीनों तक, प्लस इंटरेस्ट। इसके ऊपर बेस्ड ही हमारे पास सारे क्वेश्चन आएंगे। इसको वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को कॉपी कर सकते हो। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक बहुत सिंपल तरीके का जो सबसे टाइप 1 है वो देख रहे हैं, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से 2-3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें जो पूछे जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम खत्म करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, श्वेता डिपॉजिट्स ₹350 पर मंथ, यानी कि 350 रुपीज क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया, मेरी इंस्टॉलमेंट होगी इन आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट आपको पता है क्यूमुलेटिव अकाउंट, जिसमें हर महीने हर पर मंथ हमें पैसे पे करने होते हैं। कितने टाइम के लिए, फॉर 1 ईयर, 1 साल तक हमें ऐसा करना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और उसके बाद ये बताओ कि उसे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब टाइम पूरा होने के बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो जो जो आपको पता है वो लिख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम, और टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन। तो एन कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट हमें जो मिलेगा। अब अगर मेरे को मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो निकालिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर ओवर 100। प्रिंसिपल कितना है, 350, नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, 12 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू वट इज आर इज 8 अपॉन 100। 1 0 से जो काट सकते हो काट दीजिए। 2 4 जा 5 2 जा 5 7 जा 2 7 इंटू 13 इंटू 2 करिए मल्टीप्लाई।
कितना हो गया 2 7 2 का 14 और 14 इंटू 13 कितना हुआ 14 इंटू 13 कितना हुआ करके देख लेते हैं 12 1 कैरी 3 1 3 का 1 4 0 3 1 1 4 1 2 8 182 तो ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद क्या निकालना है इसके बाद हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगा 350 इंटू 12 350 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहा हूँ कितने टाइम तक 12 मंथ्स तक और इंटरेस्ट कितना आया 180। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है हमारा कैलकुलेशन पार्ट आई थिंक यू कैन डू इट तो इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। सही इसका पहला क्वेश्चन है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसी तरह का ये एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल उसी तरह का सेम क्वेश्चन है एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने टाइप 1 क्वेश्चन यही तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी ये आप खुद भी कर सकते हो लेकिन कोई नहीं हम एक बार देख लेते हैं एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ता है मिस्टर गोस्वामी मिसेस गोस्वामी सॉरी डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ मतलब उनका प्रिंसिपल कितना हो गया ₹1000 ठीक है इन आरडी अकाउंट फॉर 3 years यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया 3 years यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई एक महीने में 12 मंथ्स तो 3 साल में 3 इंटू 12 यानी कि 36 मंथ्स हो गए ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम तो इसमें भी हमें क्या निकालनी है मैच्योरिटी वैल्यू फिर से वही वैल्यू बात मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल इंटू एन प्लस सिंपल इंटरेस्ट या फिर मैं कहूँ इंटरेस्ट ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर ओवर जो पता है रख दीजिए। तो P की वैल्यू कितनी है 1000 व्हाट इज एन 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 व्हाट इज आर आर इज 8 अपॉन 1 2 1 2 3 कुछ और कट रहा है बिल्कुल कट रहा है तो कितना हो गया 10 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3700 इंटू 12 अब मल्टीप्लाई करिए 37 इंटू 12 तो 12 7 दा 84 8 कैरी 12 3 दा 36 और 8 40 तो मेरा इंटरेस्ट हो गया ये हो गया तो निकालिए प्रिंसिपल इज 1000 इंटू 36 इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 444 बस फिर से कैलकुलेशन वर्क है आई थिंक यू कैन डू कैलकुलेट करिए आंसर निकल जाएगा सिर्फ कॉपी कर लीजिएगा और बुक का थर्ड क्वेश्चन है ठीक है जैसे जरूर करिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ अलग क्वेश्चन है जो अभी तक करा है दो क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा अलग है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे भी जो अभी तक आए हैं ट्रेंड रहा है पेपर का। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी इसके बाद हमें इसमें कुछ अलग निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के बाद बताऊंगा कि हमें और क्या क्या तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हनीफ हैज़ अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹600 per month फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो हनीफ के पास एक क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट है जिसमें वो हर महीने 600 रुपीज़ पे करता है कितने टाइम के लिए 4 years के लिए। तो यहाँ तक तो नॉर्मली क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा। तो भाई प्रिंसिपल हमें पता चल गया और रेट हमें पता चल गया सॉरी रेट क्या रहा टाइम पता चल गया। तो टाइम कितना हो गया 4 years एन कितना हो गया 4 इंटू 12
व्हाट डज इट मीन 48 मंथ्स। 48 मंथ्स तक हनीफ को 600 रुपीज पे करना। आगे पढ़ते हैं। इफ ही गेट्स रुपीज 5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इस पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दिया। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हर बार प्रिंसिपल दिया होता था, टाइम दिया होता था, रेट दिया होता था, इंटरेस्ट निकालो, मैच्योरिटी वैल्यू निकालो, क्वेश्चन को खत्म। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया। वो ये कर दिया कि हनीफ के पास एक क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट तो है, वो 600 रुपीज डिपॉजिट करता है 4 ईयर्स तक, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, रेट ना देकर क्या दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है। और इस केस में मुझे रेट को फाइंड करना है। तो इस केस में मुझे इंटरेस्ट तो पता है 5880 रुपीज, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। अब जो आपको चाहिए देखो कि वो कहाँ मिले। अगर मैं देखूं तो रेट इस पूरे टॉपिक में सिर्फ एक जगह पे यूज होता है, वो है इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। हाँ, तो मुझे किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, जो पता है वो रख दीजिए। इंटरेस्ट कितना है 5880, प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज, एन कितना है 48, ये कितना हो जाएगा 49/2 × 12। अच्छा, रेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और नीचे 100 1 2 1 2, ठीक है। 6 2 2, ठीक है। तो कितना मिला 5880 = 12 × 49 × r। अब हमें r सॉल्व करना है, तो क्या करूँगा, जो मुझे पता है उसे कहाँ भेज दूंगा, डिनोमिनेटर में। करिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, किसी और से भी कट रहा है। देखिए 3 से कट रहा है क्या, क्योंकि 2 से तो कट रहा है। अगर ये 3 से भी कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा, तो हम 6 से काट लेंगे। 5 + 8 कितना हो गया 13, 13 + 8 21, यानी कि 3 से कट रहा है, तो यानी कि 6 से भी कट जाएगा। तो 6 2 6 9 से 54, कितना बचा 4 और 8 48, 6 8 × 48 और 8 0। समझ में आया सबके। दोबारा करके दोबारा से देखिए, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो दोबारा देखिए। तो 6 2 6 9 54, 58 में से 54 गया, 4 बचा, 4 और 8 48। अब 6 के टेबल में 48 कब आता है, 8 और 1 0 बच गया, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है 49 2 90 और 2 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। तो इस तरह के क्वेश्चन अब मैं बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन। अभी हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल पता था, टाइम पता था और इंटरेस्ट पता था, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब एक क्वेश्चन हमें कैसा करेंगे जिसमें हमें टाइम पीरियड पता होगा, इंटरेस्ट पता होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा, लेकिन क्या नहीं पता होगा, प्रिंसिपल नहीं पता होगा, तो प्रिंसिपल निकालना। और एक क्वेश्चन हमें कैसा करेंगे जिसमें हमें प्रिंसिपल पता होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा, इंटरेस्ट पता होगा, लेकिन टाइम पीरियड नहीं पता होगा। तो एक क्वेश्चन हम वैसे करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी तरह का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है पीछे वाले क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है मिस्टर गुप्ता ओपनड आरडी अकाउंट इन अ बैंक। एक बैंक में उन्होंने एक आरडी अकाउंट खोला। ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। उन्होंने 2500 रुपीज़ पे करे 2 सालों तक। मतलब साइड सी बात है, मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया 2500, टाइम कितना है 2 ईयर्स, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 24। तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब यहाँ से इस पूरे सेंटेंस ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया।
उसने बोला एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ मेच्योरिटी का मतलब जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जब 24 मंथ्स मिस्टर गुप्ता को पैसे देते हुए हो जाएंगे, तब उन्हें बैंक कितने पैसे देगा? 67,500 रुपीज़। तो 67,500 रुपीज़ वापस देगा। तो इस केस में दो चीज़ें निकालनी, पहली द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता, एंड थर्ड सेकंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक उन्हें पैसे दे रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं मैच्योरिटी वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी है? 67,500 रुपीज़। ठीक है, अब अगर इस केस में बात करूं तो मुझे दो चीज़ें नहीं पता, एक तो इंटरेस्ट नहीं पता और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। तो सबसे पहला काम तो इंटरेस्ट निकालना। अब इंटरेस्ट कैसे निकले? तो हम जानते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू किसके बराबर होती है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। हम जानते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रिंसिपल इंटू एन, यानी कि जो पर मंथ पे कर रहे हैं इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू प्लस इंटरेस्ट। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो क्या मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी? 67,500। प्रिंसिपल कितना है? 2,500 और टाइम कितना है? 24 प्लस मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा? 60,000। ठीक है, कितना मिलेगा? 60,000 प्लस इंटरेस्ट, तो 67,500 माइनस करो, तो इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 7,500। अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या निकालनी? इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोर्ड पे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे हमें पुराना मिटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू एन प्लस 1 इंटू आर ओवर 100 इंटू 2 इंटू, देखिए जो जो पता है। तो कितना आया था? 7,500 हमारा इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल हमारा 2,500 है, टाइम हमारा 24 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 इंटू रेट हमें पता नहीं, नीचे 100 इंटू 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 से 24 कट जाएगा, 1 2 1 2। ठीक है, जो जो पता है उसे भेज दो। तो 25 छोड़ दो और दो कुछ कट नहीं रहा, तो 20 तो भेजो। सबसे पहले मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 75। नीचे की टर्म्स कहाँ जाएंगी? ऊपर, और ऊपर की टर्म्स कहाँ आएंगी? तो सिर्फ 25 बचा, नीचे काटो। 5 15 जा 5 5 से 5 3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12%। ठीक है, तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो मिस्टर गुप्ता ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, कहाँ पर? एक बैंक में, जहाँ पर उन्होंने 2,500 रुपीज़ पर मंथ दिए। कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो मेच्योरिटी के टाइम पर उन्हें 67,500 रुपीज़ मिले। तो हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया मिस्टर गुप्ता ने, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जो बैंक ने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें पैसे पे करे। तो सबसे पहले दो चीज़ें निकालनी थी, जो जो हमें पता है। हमेशा क्वेश्चन करते वक्त याद रखिए कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख जरूर लें, क्योंकि वो आपका काम थोड़ा आसान कर देता है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? हमने बताया मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हम प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स को माइनस कर दें मैच्योरिटी वैल्यू से, तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलने के बाद फिर हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो यूज हो सकता है, दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। जो जो पता है वो रख दीजिए और सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसे कॉपी जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ISC के पास ईयर्स पेपर में दिख जाएगा आपको, तो ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। 2 क्वेश्चन बचे हैं इस टॉपिक पे। एक आपका प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, जब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा, और एक आपको टाइम के ऊपर बेस्ड। तो प्रिंसिपल का क्वेश्चन तो इसी तरह से होता है कुछ कुछ।
लेकिन थोड़ा टाइम का क्वेश्चन डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट ट्रिक्स लगानी पड़ती है उसमें, तो देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मनीष तोमर हैज़ अ रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन है, इसमें हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। तो देखते हैं। तो उसने कहा मिस्टर मनीष तोमर हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 4 years। उनके पास 4 सालों के लिए एक उन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, और उन्हें 6,370 रुपीज़ एज इंटरेस्ट में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो सबसे पहले तो आपको जो जो पता है वो लिख लीजिए। आपको टाइम पता है तो नंबर ऑफ मंथ्स 48 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट कितना है 6,370, ये हमारा इंटरेस्ट है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मतलब जब 24 मंथ्स पूरे हो जाएंगे तो मिस्टर मनीष तोमर को 6,370 रुपीज़ बैंक एज इंटरेस्ट देगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना है और फिर हमें मेच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो भाई इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते, प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते, तो प्रिंसिपल इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r/100। प्रिंसिपल नहीं पता, इंटरेस्ट कितना है 6,370 रुपीज़। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए हमारे 48 इंटू 49, 2 इंटू 12 इंटू आर हमारा 10 है, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, 12 4 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, नीचे का 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर का 49 कहाँ जाएगा नीचे। क्लियरली ये 7 के टेबल से कट रहा है, तो 7 7 जा 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 और 0, 7 13 जा 91 और एक 0, तो बचा कितना 130 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 13 इज 65 और 0, तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू वैसे आप सबको आ ही गया होगा, कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 650 इंटू इंटरेस्ट n इज 48 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा 6,370, इसको ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन हुआ क्या आपको, इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, इस टॉपिक को एंड करके। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है जिसे हम कल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।